इसके अलावा और सरकार क्या कर सकती है? और अचल मल्होत्रा भी यही कह रहे हैं, वी कांट ट्विस्ट अमेरिकाज आर्म। डॉक्टर महेश वर्मा भी कह रहे हैं कि ट्रंप किसकी सुन रहे हैं, किसको सुना दें, क्या कर दें हम? गरिमा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता आज आपके चैनल पर बैठकर ये कह रहे हैं कि अफसोस और प्रतिकार तो हमने कर दिया, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे। 3 लोग मर गए भारतीय क्रॉस फायर में, हमारा उस पर कोई बस नहीं है, हमारा अमेरिका पर कोई बस नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री तो खुद ही सरेंडर कर चुके हैं, हमें तो रूस से तेल मांगने के लिए भी हाथ जोड़कर अवधि बढ़ाने का अनुरोध करना पड़ता है, तो हम किस पर बस चला सकते हैं। बस ये है कि हम रात को 11 बजे बर्थडे की विशेष जरूर ले सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ट्रंप से। तो मैं तो जानना चाहती हूँ कि ये ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की जब ये कल बातचीत हुई तो ये हाहा खीखी में खत्म हो गई, या मोदी जी ने ये कुछ चिंता जताई कि आज भी हमारे जो 10-12 जहाज फंसे हुए हैं वो कैसे वापस आएंगे, कि हमारे 19,000 लोग जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाने में ट्रंप भाई साहब आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। ये व्यक्तिवादी कूटनीति पे तो बहुत विश्वास है मोदी जी को, बार बार कहते हैं कि मेरी जो व्यक्तिगत मित्रता है उसकी वजह से भारत को फायदा होता है। क्या फायदा हो रहा है? आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया गरिमा जी, जान और माल दोनों का नुकसान है। भारतीय मर रहे हैं, भारतीय फंसे हैं, और जो भारतीय भारत में रह रहे हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है। अभी आपके एक पैनलिस्ट ने बात की डीसैलिनेशन प्लांट्स की, जो वाटर प्यूरिफायर हैं, अगर उन पर अटैक हो जाता है तो जल युद्ध भी शुरू हो जाएगा। और तो और एल नीनू की भी हमें बात करनी चाहिए। एल नीनू के कारण भारत में भयंकर सूखा पड़ सकता है, जो खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। 60% खाद हम इंपोर्ट करते हैं गरिमा जी, हमारी हम जो सब्सिडी दे रहे हैं 1,71,000 करोड़ की, उसको दुगना करना पड़ सकता है। कलबुर्गी में यह हालत है कि खाद खरीदने के लिए लोग लाइन में खड़े खड़े थक गए तो चप्पल लाइन में लगाकर चले गए। और मोदी जी की प्राथमिकता क्या है? मैं बर्थडे विश ले लूं, मैं झालमुड़ी खा लूं, मैं हिंदू ग्रोथ रेट की बात कर लूं, मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री होकर अपने आप को दिखा दूं। ये जश्न मनाने का वक्त है। मतलब अपनी अगर आपको लकीर ऊंची करनी है, लंबी करनी है, तो आप दूसरे की लकीर मिटाइए, अपना कद बड़ा करिए। मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी एक बात बताइए डॉक्टर रागिनी नायक, लोगों को बचाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर रागिनी, एक बात बताइए, एक तरफ ट्रंप जैसे व्यक्ति, वो जो मैंने अभी जिक्र किया था, हफ्ते भर पहले अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक प्रस्ताव पास हुआ, डेमोक्रेट के साथ साथ रिपब्लिकन भी खड़े हो गए, 215 वोट इस नाम पर पड़े कि ईरान से अमेरिका को फौरन फौजें वापस मंगा लेनी चाहिए अमेरिका की। ट्रंप किसकी सुनने को राजी? वो कह रहे हैं वेरी हार्ड टू नाइट। देखिए, ट्रंप किसकी सुनते हैं किसकी नहीं सुनते, आप ठीक बात कह रही हैं। मैं तो शुरू से कह रही हूं, मैंने तो अपने वक्तव्य के शुरू में कहा कि ट्रंप पर हमारा कोई जोर नहीं चल रहा। सरकार जोर न चलने के बाद भी किस तरह की सामयिक कूटनीति का इस्तेमाल करती है, ये तो मोदी जी और मोदी जी की सरकार और विदेश मंत्रालय को तय करना पड़ेगा ना गरिमा जी। और मैं तो कहती हूँ कि इतना बड़ा संकट अगर आ रहा है, राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बार बार मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि देश में एक आर्थिक सुनामी आ सकती है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी को इतनी भी चिंता नहीं है कि वो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला ले? अभी मॉनसून सेशन आने वाला है, एक नई कमेटी का गठन हो और इस पर चिंता की जाए। जब मैंने प्राथमिकताओं की बात की तो ये इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है, आप तो जान रही हैं क्या हो रहा है। उज्ज्वला योजना में पहले 12 सिलेंडर घोषित हुए, अब 4 हो रह गए केवल सब्सिडाइज सिलेंडर। ये तो चलिए भाई, आप सिलेंडर के बगैर रह सकते हैं, पर वो जो लोग मारे जा रहे हैं रागिनी, बड़ा कंसर्न, एक सेकेंड, बड़ा कंसर्न तो उनका है ना। वो फंसे हुए हैं, 23,000 लोग थे, 19,000 अभी भी फंसे हुए हैं, 778 तो हमारे नाविक थे, उनमें से बामुश्किल कितने निकल कर आए। अभी भी 300 से ज्यादा वहां वो फंसे हुए हैं। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज नहीं खुलेगा किसी के भी लिए, तो जान की हिफाजत तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। गरिमा जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जहाज हॉर्मुज में फंसे क्यों रह गए। ये इजराइल जाके ये युद्ध शुरू होने से जस्ट पहले इजराइल जाकर गलबैया करना, वहां जाकर ये दिखाना कि हम बहुत बड़े विश्व गुरु हैं और हम तो बहुत वैश्विक नीति और कूटनीति के बहुत बड़े राजा हैं, ये सब जो मोदी जी ने किया,
कहीं ना कहीं उसी के कारण जो एक हमारी हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल एक अंडरस्टैंडिंग जो ईरान के साथ थी वो कमजोर पड़ी। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी तो आप इस बात को देखिएगा। ये पॉइंट और अगर इम्पोर्टेंट उसमें है श्रीलंका- रागिनी, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। गरिमा जी एक लाइन और बोल हाँ दीजिए। जोड़ दीजिए। और अगर श्रीलंका को छूट दे सके, ईरान श्रीलंका की मदद करने के लिए तैयार था। ईरान के विदेश मंत्री आगे आकर नाम लेकर कहते हैं कि श्रीलंका हमारा मित्र देश है और उसे जो जरूरत पड़ेगी हम उसको पूरा करेंगे। हम इस बुरी स्थिति में फंसे क्यों मोदी जी, ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा और ना। इसमें आपने इसमें बिल्कुल ठीक बड़ा कहा चौंकाने वाली कि बात यह है कि भाई उधर से अमेरिका भी मार रहा है और इधर से ईरान भी मार रहा है। संजय सर